हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ दीवाने विद्याकुल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर 2023 यानी कि क्लास 10th के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर हिंदी का है उसमें से हम लोग 50 MCQ ऑलरेडी तो कर ही चुके हैं। जो बच गया 50 MCQ, तो उसको आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों, अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे ना, तो उसका लिंक मैं आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वे सारे के सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का यह भी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है। मैं ये भी बताऊंगा कि किस प्रश्न को किस तरीके से एनालिसिस करना है, कैसे याद करना है। ये भी मैं फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है और सेकेंड वाले वीडियो जो कि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, उसके बाद अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, है ना। कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स है और ये भी बताइए क्या मैंने जो गेस प्रश्न बनाया है आप लोगों को दे दूं। अगर आप लोग कहते हैं हाँ, तो लाइव चैट में लिखिए जल्दी से यस यस यस। जी हाँ, बोलिए कि जल्दी से हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए। मैं वैसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम मतलब पूछ ही नहीं सकते कि कितना पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम एकदम एक बेहतरीन एक एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला MCQ है, वो कहता है कि मैं घारा भरता हूँ। क्या करता हूँ? मैं घारा भरता हूँ। किस क्रिया का उदाहरण है? यह किस क्रिया का उदाहरण है? यहाँ से आपको क्रिया वाले प्रश्न से प्रश्न पूछ दिया, यानी जो क्रिया वाला जो टॉपिक है वहां से आपको प्रश्न पूछ दिया। साथियों, यदि अभी तक आपने व्याकरण अच्छी तरीके से नहीं पढ़े ना, तो मैं व्याकरण का बस 5 ही वीडियो लाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, व्याकरण का मैं 5 ही वीडियो लाऊंगा जिसमें से थ्योरी और प्लस में MCQ पूरे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया, अर्थात उसका नोट्स तो मैंने बना ही दिया है। बस आप लोगों का अगर एडवाइस रहा, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम लोगों को व्याकरण का जो जितने भी टॉपिक हो सारे के सारे करा दीजिए, जो कि आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में उससे प्रश्न टकराते रहता है, तो अभी आप कमेंट बॉक्स में लाइव चैट में लिखिए यस यस यस, जल्दी से करा दीजिए। अगर आप यस यस करते ना, तो मैं बहुत ही जल्दी ऑफिशियल मॉडल पेपर को ख़त्म करने के बाद उसको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का इसका जो राइट प्रश्न है वो क्या हो सकते हैं? तो हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना और आपको जो भी प्रश्न का आंसर आ रहा होगा उसको आप लाइव चैट में दीजिएगा। जैसे 52 है ना, तो अगर ए है तो ए दीजिएगा या बी है तो बी, ऐसे कर आंसर जरूर दीजिए साथियों। चलिए और एक और बात, अगर आपके ग्रुप है, बहुत से आप लोग ग्रुप बनाते हैं, है ना, वहाँ पर भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं अंदर से और मोटिवेट हो सकूं। आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और अच्छे से कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे आपको मतलब एनर्जेटिक होंगे हम, है ना, मुझे कैसे फीलिंग आएगा कि सच में हमको बच्चे सब चाह रहा है। यदि आप लोग हमको सच में चाहते हैं और आप चाहते हैं कि नहीं आप जितने भी प्लान बनाए उन सारे प्लानों को हम लोगों के सामने रखिए, तो प्लीज़ आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना पड़ेगा। साथियों, मैं बता दूं, मैं वैसे आदमी हूं, मेरे बारे में अगर जान जाओगे ना तो कहना मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तब आपको पता चलेगा कि 2023 में आप लोग क्या कर सकते हैं। चलिए आज के इस प्रश्न के बारे में बताइए, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है? ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी प्रत्यय से पूछे या उपसर्ग से पूछे या संधि से पूछे तो सबसे पहले आपको साथियों क्या करना है, उसका संधि विच्छेद करना है। जब आप संधि विच्छेद कर रहे थे ना, तो 100%, जी हाँ दोस्तों, 100% आपका जो आंसर है वह सही होने की चांसेस हो जाती है। तो बताइए भूत को हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे? हम जानते हैं कि भूधन त प्रत्यय क्या होते हैं? वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के अंत में लगता है, यानी कि यहाँ पे त क्या है? आपका प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है क्या है, अन्याय शब्द
का विशेषण क्या होगा? जो अन्याय शब्द है उसका विशेषण अन्याय क्या होता है साथियों? बताइए जरा ध्यान से, अन्याय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, आप तो मजे एकदम दिल खुश कर दिए ना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जा रहे बारीकी से ध्यान रखना। बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे, ऑप्शन नंबर यानी कि बी इज द राइट आंसर, यानी कि द्वितीय पद में। ठीक है, द्वितीय पद में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार किसकी रचना है? वो है आपका गुरु नानक का। और आपको ये बताना है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था। आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जो लाइव चैट इसमें जरूर बताइए, और इनके मतलब किस सन में हुए थे इनका जन्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कह रहा है क्या कि शिखा शब्द का अर्थ क्या होता है? शिखा का मतलब होता है साथियों चोटी। शिखा का मतलब क्या होता है? चोटी। तो क्या आपको ऑप्शन में कहीं पर चोटी दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको हमेशा करेक्ट आंसर अर्थात किसी भी एक भी प्रश्न का आंसर रॉन्ग नहीं बताया जाएगा। आप बेहिचक जिस प्रश्न का याद नहीं है आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, है ना। मेरे स्टूडेंट सब ऑफलाइन के किस तरीके से पढ़ते हैं कि उनका मार्क्स हमेशा जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं इस सारे के सारे तरीका बताऊंगा। ये तभी हो पाएगा जब आप मेरे साथ जुड़िएगा और इसका आप आसानी तरीके से मजे ले पाइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान सुना। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक दोहे की रचनाकार कौन है? साथियों शीर्षक का मतलब क्या होता है? शीर्षक का मतलब तो जो चैप्टर का नाम है उसको हम बोलते थे शीर्षक। यही बात बहुत से बच्चे को कंफ्यूजन करते हैं, लेकिन मैंने बता दिया। तो बताइए प्रेम ऐनी श्री राधिका, मैं बता दूं कि जब भी राधा और कृष्ण से, जी हाँ, जब भी राधा और कृष्ण से प्रश्न पूछे तो बेहिचक आपको मानना है क्या? रसखान जी। रसखान जी इनके इन दोनों के प्रेम के बारे में बड़ा ही मार्मिक तरीके से, बड़ा ही विस्तार तरीके से दोहे लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है ये कि निम्नलिखित में से किस कवि की सभ्य और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? किस कवि है? तो ध्यान से सुनना। जब भी शब्या है ना, तो आपको आंख मूंद कर बढ़ना है रस खान। क्या मारना है? रस खान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। साथियों यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं किए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अदर भी प्लेटफॉर्म में, तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और हमारा मनोबल को आप लोग बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है क्या, कह रहा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक है तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? तो कवि घनानंद के बारे में ये बात किसने कहा था? तो यह बात जो है ना, ध्यान से सुना। एक प्रश्न हमने छोड़ दिया क्या यार? सुनो सुनो सुनो, नहीं तो छोड़े हैं। चलिए ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य शुक्ल जी ने। जी हाँ दोस्तों, आचार्य शुक्ल जी ने ही कहा था। क्या कहा था? कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में किसने कहा? ये घनानंद के बारे में क्या कहते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे थे। ठीक है, ये कहाँ से प्रश्न आप पूछ रहे हैं जानते हैं? जी हाँ, आप सही सोच रहे, काव्य खंड से प्रश्न पूछ रहा है। मैं लास्ट में यह भी बताऊंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछता है, मैं टू द पॉइंट बता दूंगा। ये तभी होगा जब आप वीडियो लास्ट तक देखिए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुना। कहते हैं कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? जी हाँ, वो अपने प्रेमिका के पास।
किसके पास? उनके प्रेमिका है ना, वह अपने प्रेमिका के पास, अपने लवर के पास, ठीक है, अपने आंसू को पहुंचाना चाहते थे। ठीक है, तो वो कौन था? उसके उनके प्रेमिका वो थे सुजान। सुजान के आंगन में कवि घनानंद जी है ना, वो अपने आंसू को उन्हीं के घर में क्या करना चाहती है? पहुंचाना चाहती है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से सुना। कहते हैं कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए चलिए बताइए जल्दी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग भी गेस कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या कहते हैं? कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में, क्या काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में ना भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श बद्रीनारायण चौधरी यानी कि प्रेमघन जो है ना, प्रेमघन का शॉर्ट नाम है क्या है, सॉरी, अगर आपसे पूछे कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इसका मतलब है प्रेमघन का फुल नाम हुआ और प्रेमघन का शॉर्ट नाम प्रेमघन। ठीक है, तो किसको आदर्श मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। थोड़ा सा क्वेश्चन टॉपिक पर प्रश्न में डिस्कस कर दूं ताकि आपका जो डाउट है वो डाउट नहीं हो। मैं डायरेक्ट अगर प्रश्न बता देता ना आंसर तो यार मजा नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा समझा कर, थोड़ा आप लोगों को बता कर, है ना, ऐसा मैं करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वर्ण धुली शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो ये है कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की। और इनके विधा का नाम, इनके शीर्षक का नाम था एक वृक्ष की हत्या। क्या नाम है? एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, ये किसने लिखा है? तो कुंवर नारायण जी ने ही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो राह समय के साथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जानता आती है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता है। ध्यान सुनो, जब भी जानता आ जाए ना तो आपको ध्यान रखना है जनतंत्र का जन्म। क्या याद करना है? जनतंत्र का जन्म। आपके काव्य खंड में एक टॉपिक का नाम है, एक शीर्षक का नाम है जनतंत्र जन्म। वहीं से यह चीज दिया गया है कि दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति शीर्षक कविता है जनतंत्र का जन्म। ये जनतंत्र का जन्म किस क्या नाम है? शीर्षक का नाम है। और ये क्या है? यह एक कविता है। विधा क्या है? यह कविता है। तो बताइए कहीं पर दिया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप भागिएगा मत साथियों, पूरे आप अच्छे तरीके से इसको देखते चलिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या कहता है, ध्यान से सुनना बातों को, कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता निम्न में से कौन है? आपके बोर्ड एग्जाम एक और प्रश्न पूछता है कि ये जो अज्ञे जी है इनका पूरा नाम क्या है? तो बताना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, हाँ, तो इनका पूरा नाम ये है, ये पूछ देता है। तो बताइए इनका जो कविता है वो कौन सा है? तो इनका जो कविता है वो है हिरोशिमा। ये कौन है? ये है आपका हिरोशिमा। चलिए ये काव्य खंड वाला ही है। ये देखिए आपको विधा याद होना बहुत जरूरी है, और वह विधा जो शीर्षक है उस शीर्षक का नाम भी याद होना चाहिए, और किस लेखक ने लिखा उनका भी सामने उनके बारे में कुछ याद होना बहुत जरूरी है साथियों। यह इस तरीके का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है क्या कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? वो साक्षी है मानो की। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो है मानो की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुना। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा चौंकाना कौन रहता है? वो रहता है आपका वृक्ष। कौन रहता है? वो रहता है आपका वृक्ष, सैनिक की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कवि वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? कवि वीरेंद्र अग्रवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1947 ईस्वी में। कब हुआ था साथियों? 1947 ईस्वी में
बताइए कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में कि यह वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए यार, और अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब आपको बाद में पता चलेगा कि इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। वे चुनिंदा चीज़ों लाऊंगा जो आपने कभी यूट्यूब पर भी नहीं देखा होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में, देखिए नींद का, हमारी नींद का नाम क्या है, शीर्षक का नाम क्या है हमारी नींद, अर्थात चैप्टर का नाम क्या है हमारी नींद। कविता ये क्या है, एक कविता है। किसने बीज की फूली हुई छत के भीतर से धकेलना शुरू किया था, तो वो था अंकुर। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, जब उसमें से बीज निकलते हैं ना, जब बीज में से क्या निकलता है, ये ऐसी निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, बीज को हटा देता है। मतलब जो पत्ता निकलते हैं ना, आप देखे होंगे कि जो भी छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं ना, तो बीज से बाहर निकलते हैं, तो क्या कहते हैं उस बीज को क्या कहते हैं, ढकेल दिए, तो वही बात कर रहे हैं, तो है अंकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और साथियों यह प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हम पर बिलीव नहीं है तो जाइए क्वेश्चन पर उठाकर देखिए, तब आपको पता चलेगा यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। और ये 2023 में नहीं छपा ना तो कहना। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुष्चक्र में सृष्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। चलिए बता दूं मैं, स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है, बताइए। जब भी स्त्री की बात आ जाए, जब भी स्त्री की बात है तो समझ जाइए वो अनामिका का ही बात चल रहा है। किसका बात चल रहा है, अनामिका का ही बात चल रहा है। और ये बताइए अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था साथियों, तो हुआ था आपका मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर किस राज्य में, वो बिहार राज्य में। वेरी गुड, आपने तो साफ तहलका ही मचा दिया। बताइए क्या कर, ध्यान सुना। देखो कवित्री अनामिका का जन्म असर, अरे भाई अभी हमने डिस्कस किया और यहाँ पर आगे, तो बोलिए किस राज्य में हुआ था, बिहार राज्य में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज 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 इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। कहते हैं कि लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था, किसको, श्रीनिवास जी को। जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, यह मिला था सन 1967 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। कहता है क्या, ध्यान से सुनना और बातों को समझते चलना। बोलता है क्या, कहते हैं कि दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया। देखिए दही वाली मंगम्मा क्या चैप्टर का नाम है, ये क्या है, यह एक कहानी है। और इसका अनुवाद किसने किया था, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, BR नारायण जी ने ही किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो वो है क्या है, जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, वो क्या है। हाँ आप सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सात कोरी होता। और हमें बता दूं कि जो वर्णिका है, जो वर्णिका आपके बुक है ना, ठीक है, इसके जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर की विधा, शीर्षक और लेखक का नाम याद होना बहुत बहुत जरूरी है। 100% यहाँ से प्रश्न बनता है। और एक और बात बता दूं, इन लोगों को जब आप याद कीजिएगा ना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए आप ट्रिकी तरीके से कुछ अपना भी दिमाग लगाकर इसको याद कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, ये पढ़ने का बेस्ट तरीका नहीं है। ठीक है, ओके, तो आप राइट आंसर समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था कि बाढ़ आएगी। जी हाँ, अब जाहिर सी बात है कि जब पानी बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हो तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, आप यही तो अनुमान लगा सकते हैं कि यानी अब तो बारिश होगी, अब तो बाढ़ आएगा ही आएगा। और ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, जन्म से पागल और गूंगी कौन थी, वो थी मंगू, और मंगू के बड़ी बहन वो थी कमू। ये भी प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुना। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावा माँ के जो थी कितनी संतानें, 3 संतानें थी। और मंगू को जब मिला दोगे ना तो एक और जुड़ जाएगा, यानी कि 4 संतान हो जाएगा। जब मंगू को मिलाएगा तो 4, मंगू को बाहर कर दिया, आउट कर दिया, तो समझिए कि 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुना। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या, देखो पूछेंगे नगर
ये शीर्षक का नाम क्या है? नगर, अर्थात चैप्टर का नाम नगर है। यह क्या है? यह कहानी है। तो इसके लेखक का नाम क्या है साथियों? तो इसका लेखक का जो नाम है बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो क्या है, ध्यान से सुनिए, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर क्या क्या होने वाला है। तो वो है आपका सुजाता जी। जी हाँ, क्या वो है आपका सुजाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है क्या? कहता है कि वली यमा की बेटी का नाम क्या था? वली यमा की बेटी का नाम क्या था? वो था पपाती। क्या था? पपाती था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? साथियों मैं बता दूं कि आपके जहां भी अगर यूट्यूब आप वीडियो देखे होंगे ना तो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो कंसेप्ट वो कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं भी यहाँ पर कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, लोचा नहीं बताऊंगा। यह लोचा आपको मिलेगा इसके शुद्ध वाक्य से संबंधित एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाऊंगा। उस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं ना साथियों, क्या आप एक भी प्रश्न गलती नहीं कर पाएंगे। और मैं बता दूं यहाँ से 3-4 नंबर हर साल पूछता है। यहाँ से नहीं पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं वह तरीका बताने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो बस आप मेरे साथ रही इंतजार कीजिए, वह वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दुख शब्द का पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? कि समान अर्थ प्रकट करने वाला अनेक शब्द। तो पर्यायवाची का मतलब ये है क्या? पीड़ा। पीड़ा का मतलब भी होता है दर्द, दुख का मतलब भी होता है दर्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश शब्द का बिलोंग। अरे भाई इससे आसान प्रश्न क्या आ सकते हैं? पताल। तो आपने देखा कि प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे। तो ये इस प्रश्न को बताने का मेरा एक ही वेटेज था, मेरा एक ही मुद्दा था कि आप समझ जाइए कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। थोड़ा कठिन, थोड़ा उससे ज़्यादा कठिन और बहुत ही सरल भी आता है। तो आपको ध्यान देना है, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप आसानी तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनो। जिसके माता पिता ना हो। अरे भाई जिसके माता पिता नहीं हो उसको हम बोलते हैं अनाथ। उसको क्या बोलते हैं साथियों? उसको बोला जाता है अनाथ व्यक्ति। चलिए तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आप कहते हैं ना कि चलिए मैं दूध का दूध कर दूं पानी का पानी, यानी कि सही इसका डिसीजन क्या होगा, सही न्याय क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सही न्याय करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सेनायक शब्द का कौन समास है? सेनायक शब्द में कौन सा समास है? तो देखो सेना का नायक, सेना का नायक। जब भी का के की वाला प्रश्न आ जाए तो समझ जाइए क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंखें खुलना का मुहावरे का अर्थ होता है सजग होना। जी हाँ दोस्तों, सजग होना, ये इसका राइट आंसर है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनो। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? जब भी गा आगे आए समझिए भविष्यत काल, जब भी है आ जाए वो समझिए आपका वर्तमान काल, जब भी था थे थी आ जाए समझिए भूतकाल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और हर साल यहाँ से 2 नंबर प्रश्न 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसी तरह की प्रश्न था, बहुत आसान आता है, आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पगड़ी शब्द क्या है? हम लोग अपने देशज का मतलब होता है हमारे देश में बोले जाने वाले। तो हम लोगों के देश में पगड़ी बोला जाता है, लोटा बोला जाता है। ठीक है, विदेश में बोला स्कूल, टीचर है ना, स्टूडेंट है ना। और तद्भव का मतलब होता है जो हिंदी शब्द हो गए, जैसे मैंने बोला कि आग, मैंने क्या बोला? आग, लेकिन मैं इसी को बोलता अग्नि। तो अग्नि क्या होता? वह तत्सम होता। आग क्या हो जाएगा? वह तत्भव हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला पोटा सॉरी आपको हंसी लगा, पोटा, तो पोटा हमारे देश में बोला जाता है, अर्थात ये देश है। तो मैं इस सब का वीडियो इतना ना जबरदस्त तरीके से बनाने वाला हूँ, आप देखकर दंग ही रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि पर्वत शब्द का विशेषण क्या हो सकता है? ये पर्वतीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है क्या पुत्रवान शब्द का स्त्री रूप क्या है? पुत्रवान शब्द का स्त्री रूप होता है पुत्रवती। क्या होता है? पुत्रवती। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पुत्रवती कहीं पे दिया हुआ? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना और बातों को समझते चलना। कि उल्लास, ध्यान सुनना, ये क्या हो गया यार। चलिए, कहते हैं कि उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप जानते हैं कि उत धन लास, यानी कि उल्लास कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है कि रात को पहरा देने वाला कौन सा पदबंध है। तो वो है आपका संज्ञा पदबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना और बातों को समझते चलना। कहता है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य के उदाहरण है। तो अरे भाई, इससे आसान क्या आ सकता है, यानी कि सरल वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान सुना। कांटा शब्द का विशेषण क्या होता है। तो कंटीला। क्या होता है, कंटीला। नहीं कहते कि चलो कंटीले इलाके में, तो कांटा शब्द का क्या बन गया, विशेषण बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है। फिर से प्रत्यय वाला सेक्शन आ गया। जब भी प्रत्यय वाला सेक्शन आ जाए तो आपको संधि विच्छेद करना है। तो सज धन आवट, क्या, सज धन आवट, यानी कि सजावट, यानी कौन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से। सुगति शब्द का विलोप शब्द क्या है। तो कुसंगति, अच्छा क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है क्या, ध्यान से सुनना, कि महात्मा शब्द कौन सा समास है। तो ये होगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा, बताओ जल्दी से। ये होगा आपका कर्मधारय समास। तो बताइए आप लोगों का कर्मधारय समास कहाँ पर लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो आप जानते हैं कि उत्धन गम इक्वल टू में होता है उद्गम। तो बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है गम। तो यहाँ पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुना। कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो भ का जो उच्चारण स्थान होगा वो होगा आपका ओष्ठ। लेकिन मैंने बोला कि इस म का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये होगा आपका नासिका। नाक से बोलने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं, नासिका। नासिका वर्णों की संख्या कितनी है, 5 है, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।